हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। प्यारे बच्चों, आपके इस स्नेह, आपके इस प्यार, आपके इस चैनल के प्रति लगाव को देख करके मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन और शुक्रगुजार हूँ। प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको लगातार क्लास 6 से लेकर 12th सोशल साइंस और इसी क्रम में हम लोग क्लास 11th ज्योग्राफी के कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियोस हम लोग लेकर के आ रहे हैं और आप लगातार जो इस चैनल पर जो है बन करके जो है इस चैनल को जो है लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। आइए आज उसी क्रम में आज हम लोग एक नए सिद्धांत की चर्चा यहाँ पर करते हैं और बहुत ही सिंपल सिद्धांत है, बहुत ही सिंपल थ्योरी है, लेकिन बच्चों के मन में जो है डाउट रहता है। आइए आज इस डाउट को हम लोग जड़ से निकाल दें। प्यारे बच्चों, आपने थ्योरी बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना होगा आपने, या यूनिवर्स एक्सपेंडिंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का मतलब होता है महाविस्फोट सिद्धांत। महाविस्फोट सिद्धांत मतलब लगातार विस्फोट होते रहना। बताएंगे कैसे। और यूनिवर्स एक्सपेंडिंग थ्योरी का मतलब ब्रह्मांड का विस्तारीकरण। बेसिकली आप देखोगे तो ये दोनों ही थ्योरियां एक है, परंतु बच्चों में कंफ्यूजन इन दोनों थ्योरियों को लेकर होता है। तो आज आप ये समझ जाए कि दोनों थ्योरी एक ही है। आइए थोड़ा सा इससे जुड़ी हुई कुछ तथ्यात्मक बातों पर हम लोग चर्चा कर लें। बिग बैंग थ्योरी जो है आप देखेंगे तो 1920 में इंट्रोड्यूस किया गया एडविन हब्बल के द्वारा, और एडविन हब्बल ने बिग बैंग थ्योरी को एक्सप्लेन किया। लेकिन एक्सप्लेन करने से पहले एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया, और एग्जाम्पल को आप ऐसे समझो कि आप एक गुब्बारा लो, बड़ा वाला गुब्बारा, और उस गुब्बारे के सरफेस पर, सतह पर आप 5-7 पॉइंट जो है मार्क कर दो, मार्कर से कर दो या स्केच पेन से कर दो, और उस गुब्बारे में आप हवा भरिए। आपको कुछ देखने को मिलेगा। डू यू थिंक दैट, क्या आपको देखने को मिलेगा? आपने क्या देखा? सो बेसिकली डियर, what you observe that there are two kinds of changes that you have seen. The first one is the mark which you are put on the surface of the balloon. The mark is increasing continuously as you fill air inside the balloon. The mark is increasing continuously, and even the distance of two mark is also increasing continuously. ये दो तरह के परिवर्तन आपने देखा। एक तो मार्क जो आपने जो है पुट किया है सरफेस पर, बैलून के सरफेस पर, वो बढ़ रहा है, और दूसरा दो मार्क के बीच की दूरी लगातार बढ़ रही है। बढ़ी है ना बच्चा? इसी तरह से आप देखोगे तो हमारा जो यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपेंड हो रहा है, वो लगातार विस्तार कर रहा है। इसका ना तो कोई छोर है ना तो कोई अंत है। आइए अब इस थ्योरी को हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली जो है एडविन हब्बल कहते हैं, क्या कहते हैं कि आरंभ में जो यूनिवर्स है वो बिल्कुल एक टीनी बॉल की तरह है, एक टीनी बॉल की तरह है। और उन्होंने टीनी बॉल की विशेषता बताई है। क्या बताई है कि टीनी बॉल, जिसको सिंगुलरिटी कहा गया, उसकी विशेषता ये है कि इट हैज़ इन्फिनाइट वैल्यू, इन्फिनाइट डेंसिटी एंड इन्फिनाइट टेम्परेचर। इसका वैल्यूम, इसका घनत्व और इसका तापमान इन्फिनाइट है। अब जरा आप कल्पना करिए कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या ऐसा कोई वस्तु जिसका वैल्यूम, डेंसिटी और टेम्परेचर इन्फिनाइट हो, तो होगा क्या? होगा यही कि असीमित घनत्व और असीमित तापमान के कारण जब आप देखोगे
तो जब ये सिंगुलरिटीज लगातार मूव करता है, लगातार रोटेट करता है, लगातार घूमता है, तो असीमित तापमान और असीमित घनत्व के कारण एक समय ऐसा आएगा कि ये लगातार अपने तापमान को लूज करता रहेगा। क्यों? क्योंकि लगातार घूमने से ये टेम्परेचर को रिलीज करेगा, और जब टेम्परेचर को रिलीज करेगा तो टेम्परेचर के रिलीज होने से इसका जो घनत्व है वो और छोटा होगा, इसका जो साइज है वो और छोटा होगा। तो लगातार गति और गति से निकलने वाला तापमान और निकलने वाले तापमान के कारण जो लगातार जो आकार छोटा हो रहा है, उस छोटे आकार के कारण आप देखोगे तो अब यहां पर एक लॉ लागू होता है, वो लॉ है डायनेमिक लॉ। तो डायनेमिक लॉ क्या कहता है? डायनेमिक लॉ ये कहता है बिगर द ऑब्जेक्ट स्लोअर द मूवमेंट, स्मॉलर द ऑब्जेक्ट फास्टर द मूवमेंट। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है आकार में तो उसका मूवमेंट कैसा होगा? उसका मूवमेंट धीमा होगा। लेकिन यदि कोई ऑब्जेक्ट आकार में छोटा है तो उसका मूवमेंट कैसा होगा? उसका मूवमेंट ज़्यादा होगा। बिल्कुल यही नियम यहाँ पर लागू होता है। तो आप देखोगे तो ये जो सिंगुलरिटीज़ है जो लगातार टेम्परेचर को रिलीज कर रहा है, और टेम्परेचर को रिलीज करने के कारण जो है आप देखोगे तो ये लगातार साइज को कम करता जा रहा है, और लगातार साइज के कम होने से लगातार इसकी जो गति है वो बढ़ रही है। और लगातार गति बढ़ने से एक समय ऐसा आएगा कि इसमें विस्फोट होगा। आप इधर देखो, नीचे एक सिंगुलरिटीज है, उस सिंगुलरिटीज में विस्फोट हुआ तो आगे कई सिंगुलरिटीज जो हमें दिखाई दी। और ये लगातार जो विस्फोट है, ये लगातार आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड में होता रहता है, इसका कोई अंत नहीं है। एक सिंगुलरिटी से कई सिंगुलरिटीज, ऊपर वाले जो है आप स्टेप में देखोगे तो और भी बहुत सी सिंगुलरिटीज, और ये लगातार सिंगुलरिटीज की संख्या बढ़ती जा रही है। विस्फोट के साथ साथ ये लगातार सिंगुलरिटीज की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि ब्रह्मांड में विस्फोट और ब्रह्मांड का लगातार एक्सपेंडाइजेशन, ये दोनों गतिविधियां चल रही हैं। इसलिए इसको महाविस्फोट सिद्धांत कहा गया है। लगातार ब्रह्मांड में विस्फोट होता रहता है, सिंगुलरिटीज लगातार अपने साइज को कम करते रहते हैं, टेम्परेचर रिलीज होता रहता है, साइज कम होता रहता है, गति बढ़ती रहती है, और एक सीमा के बाद विस्फोट आपको दिखाई देगा। ठीक यही स्थिति दूसरे सिंगुलरिटीज में, उसमें भी यही स्थिति, लगातार टेम्परेचर के रिलीज होने से, उसके साइज को कम होने से और लगातार मूवमेंट के बढ़ने से उसमें भी विस्फोट होता रहता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो महाविस्फोट और यूनिवर्स का विस्तार होना, ये दोनों ही गतिविधियां साथ में चल रही हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देखोगे तो एडविन हबल ने बताया है कि लगभग आज से 13.7 अरब वर्ष पहले यूनिवर्स में पहला विस्फोट हुआ था। यूनिवर्स अस्तित्व में आया था 13.7 अरब वर्ष पहले। 4.6 अरब वर्ष पहले हमारी पृथ्वी अस्तित्व में आई थी, और आज से लगभग 20 से 22 लाख वर्ष पहले जो है मानव अस्तित्व में आया था। ये एक टाइम पीरियड है जिसको हमें लर्न करना है। और 13.7 अरब वर्ष पहले जब ब्रह्मांड अस्तित्व में आया था तो ये एक सिंगुलरिटीज, इस सिंगुलरिटीज के बाद आप देखोगे तो कई सिंगुलरिटीज, यानी आज ब्रह्मांड का काफ़ी विस्तार हो रहा है। ब्रह्मांड में एक तरफ जहाँ विस्फोट हो रहा है, दूसरी तरफ विस्तार हो रहा है। ये गतिविधियां लगातार चल रही हैं। और ब्रह्मांड में जो सिंगुलरिटीज है ये लगातार टेम्परेचर को लूज कर रहे हैं। औसतन यदि आप देखोगे तो 4000 केल्विन टेम्परेचर ये लगातार जो है 2.5 से
3 लाख वर्षों में जो है ये कम करते रहते हैं, तो टेम्परेचर भी लगातार कम होता जाता है। ये कुछ फैक्ट है इस सिद्धांत से संबंधित। तो मुझे लगता है कि आपको ये सिद्धांत ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको ये सिद्धांत नहीं समझ में आया तो आप बार बार जो है वीडियोस को रिवाइंड करके आप इस वीडियो को देखिए। निश्चित रूप से जो है आपको ये वीडियो समझ में आएगा, निश्चित रूप से आपको ये थ्योरी समझ में आएगी, और बहुत ही आसान थ्योरी है। आशा ही नहीं बल्कि पूरा उम्मीद है कि आपको ये थ्योरी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।